हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वेलकम टू चित्तौड़गढ़। एंड लास्ट व्लॉग में देखा था, हम आए थे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, जो कि हम गए थे मीराबाई कुमश्याम टेम्पल। एंड अब चलते हैं सेकंड लोकेशन पे, जो कि है विजय स्तंभ। एंड आपको दिखाता हूँ एंड फुल डिटेल देंगे हमारे गाइड सर। चलते हैं आगे। तो अब आगे दूसरा विजय स्तंभ, अब उसके बारे में भैया बताएंगे अभी आपको। और ये भी सेकंड लोकेशन है अभी। और लंगूर पूछ दो तू छूट गई, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं अंदर, फिर भैया इसके बारे में बताएंगे। डरा रहा है ये तो। ये देखो कितना बड़ा ये बिल्डिंग टाइप है। बेबी केयर रूम भी है इधर। पता नहीं चलता ही चलता, पर चलता होगा। बड़ा है यार, ये बहुत ही बड़ा। ये अब आगे चलता है, भैया से पूछते हैं इसके बारे में। एंड बाकी सब चीज़ें पता लगाते हैं। यहाँ के बारे में बता रखा है, तो इसे पढ़ लेना। एंड बाकी चीज़ आगे भैया बता रहे हैं। अभी चलते हैं, अब आगे भैया बताएंगे। ये विजय का प्रतीक था। आइए यहाँ आ जाइए आप लोग। और ये जो आप स्तंभ बना हुआ देख रहे हैं, इसे बोला जाता है विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा ने इस टावर को बनाया 1448 से 1458 के बीच। 1448 में इसका वर्क स्टार्ट हुआ, 1458 में इसे कंप्लीट किया। इसको बनाने का जो रीज़न था वो था चित्तौड़ के राजा महाराणा कुंभा, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ किले के लिए एक लड़ाई किया, जो मालवा मध्य प्रदेश पर लड़ा गया, जिसे आज हम लोग मध्य प्रदेश कहते हैं। वो उस समय में मालवा के नाम से जाना जाता था। मालवा। और उस समय मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, और अहमदाबाद का सुल्तान था अहमद शाह, जिसने अपने ही नाम से अहमदाबाद बनाया। तो उन दोनों ने मिलकर के चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के लिए महाराणा कुंभा के साथ में लड़ाई किया। और उस लड़ाई में महाराणा कुंभा ने उन दोनों मुस्लिम बादशाहों को हरा करके एक लड़ाई में मालवा और गुजरात को जीत करके दोनों मुस्लिम स्टेट्स को मेवाड़ में मिलाया। उस जीत को यादगार बनाने के लिए महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर इस स्तंभ को बनाया, जिसे विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ नाम दिया। ज़मीन से 122 फीट ऊंचा है। इसके अंदर चढ़ने के लिए 157 सीढ़ी लगा हुआ है। 9 मंजिल का ये टावर बना है। 9 ग्रह का अकॉर्डिंग 9 मंजिल ये टावर बनाया गया। बनने में इसे 10 साल लगा, और 90 लाख रुपया उस समय का इसका लागत आया। 90 लाख उस समय का। अंदर नहीं जाने देते। अब इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, क्योंकि लगभग 600 से 700 साल पुराना ये टावर हो चुका है। कि जिसके एंट्री करने पर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इस वजह से इसको बंद किया हुआ है। कब से बंद किया हुआ है? ये कोविड से पहले। कोविड से पहले। जैसा मूर्तिकारी आप बाहर देख रहे हैं, ऐसा ही मूर्तिकारी अंदर भी बना हुआ है। हिंदू धर्म के सैकड़ों देवी देवताओं की मूर्तियां इनसाइड आउटसाइड में बनी हुई देखने को मिलती है। लेकिन अकबर ने जब खंडित की है। हाँ, सीढ़ी है। स्पाइरल टाइप में सीढ़ियां, सीढ़ी है, घुमावदार सीढ़ियां हैं ऊपर तक जाने के लिए। भाई मैं तो देख के भी इन हो रहा किसने बनाया है इतना। नहीं रहा इसमें। ये बनाने का जो पैटर्न होगा वो लखनऊ के सारे बना है या फिर रेत वेत लगा के? इंटरलॉक सिस्टम से इसको बनाया है। इंटरलॉक सिस्टम से देखिए, इसमें आप ध्वनि देखेंगे तो बहुत कम जगह आपको ध्वनि देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर तो आपको ऐसा लगता है जैसे एक ही पत्थर पर ये बनाया है। लेकिन इसको इंटरलॉक सिस्टम से बनाया गया है इस टाइप से, इनपुट आउटपुट जी इस टाइप से लोग होते थे। उसमें ये लोग लाल मिट्टी चूना बनाते थे, लाल मिट्टी चूना, ताकि वो गेट ना बने। अच्छा, ये है ऊपर से छोटा होता है। बीच में से नीचे से चौड़ा है, बीच में से सकुड़ा है, ऊपर से फिर से चौड़ा है। शिव जी के मुंडी भी नहीं जा रही ऊपर तक। डमरू के आकार में इसको बनाया गया है। डमरू का कारण है। आप पास में से देख रहे हैं तो एक जैसा लग रहा है, जितना दूरी पर जाकर के आप देखेंगे तो डमरू के आकार में आपको ये देखने को मिलेगा। नीचे से 2 मंजिल चौड़ा है, बीच में से 5 मंजिल सकुड़ा है, ऊपर से 2 मंजिल फिर से चौड़ा है। यानी 90 लाख उस टाइम अगर लगे तो ये समझ लो उस टाइम की जो लागत थी कि 9 गुना ये 9,000 करोड़ के लगभग का आज। और ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। ना वो आपको ही लग रहा 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। घूम रहा हो अगर लागत आज की ऐसा लग रहा है जैसे घूम क्योंकि उस समय में आज की करेंसी और उस समय की जो करेंसी होती थी, वो सोने चांदी सिक्के जो होते थे, 80 रुपया वगैरह, वो होती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का सिंबल जो है इसी से है। एनसीईआरटी सिंबल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है। चित्तौड़गढ़ किले का पहला मूवी शूट हुआ था 1965 का गाइड मूवी। इसका एक फेमस गाना आता है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। अच्छा, राज परिवार का शमशान घाट है। राज परिवार का शमशान घाट है ये वाला। उस समय में शत्रु सिस्टम होता था, हस्बैंड का डेथ होने पर वाइफ को अपने हस्बैंड का बॉडी लेकर के जिंदा आगे करना है, तो वो सिस्टम का शत्रु सिस्टम। सिस्टम।
जब मीराबाई के हस्बैंड राजा भोज का डेथ हुआ, उस समय जब मीराबाई सती नहीं हुए तो इस सिस्टम का ऑब्जेक्शन शुरू हुआ और सोशल वर्कर राजा राम मोहन राय ने 1829 में इस सिस्टम को बंद किया। राजा राम लेकिन उसी सिस्टम के साथ में चित्तौड़ में चली जौहर प्रथा, जौहर सिस्टम। तो ये जो पूरा गार्डन एरिया जो भी आप देख रहे हैं, ये आज से लगभग 70 साल पहले यहाँ पर 100 फीट गहरा खड्डा हुआ करता था। 100 फीट डीप एरिया था। 4 एंगल उसमें स्टेप्स बने हुए थे। उसी के अंदर घी, तेल, चंदन का लकड़ी डाल करके उसमें आग लगाया जाता था। लड़ाई के मैदान में जब राजपूत और मुस्लिम सेनाओं का लड़ाई होता था और वहां से जब किले के अंदर औरतों को मैसेज मिलता था कि राजपूत लड़ाई में हार गए हैं, तब यहाँ की राजपूत रानियां और दासियां मुस्लिम सेनाओं से बचने के लिए इस जगह अपने आप को अग्नि के हवाले करती थी। तो वो प्रथा, वो सिस्टम चित्तौड़ में जौहर प्रथा, जौहर सिस्टम के नाम से जाना गया। जिसमें पहली बार 1303 के अंदर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया। तब इस जगह रानी पद्मिनी जी, जिन्होंने 16,000 औरतों को लेकर के चित्तौड़ का पहला और सबसे बड़ा जौहर इस जगह किया। सेकेंड टाइम में 1535 में जब गुजरात बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर अटैक किया, तब महाराणा सांगा की वाइफ राजमाता कर्णावती या महाराणा प्रताप की दादी राजमाता कर्णावती, उन्होंने इसी जगह 13,000 औरतों को लेकर के दूसरा जौहर किया। तीसरी बार 1567-68 में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर हमला किया, तब चित्तौड़ के राजा थे महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह। उनके कमांडर थे जयमल पत्ता कल्लाजी राठौर, जिनके कहने पर उदय सिंह जी राज परिवार को बचा करके यहाँ से उन्हें कुंभलगढ़ लेकर के गए। लेकिन राजपूत सेना ने यहाँ अकबर की सेना से लड़ाई किया और जब यहाँ के राजपूत लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो फत्ता जी की वाइफ थी फूल कमर, जिनके कहने पर 7 से 11,000 औरतों ने इसी जगह तीसरा जो है 7,000 7 से 11,000 7 से 11,000 7 से 11,000। अच्छा 7 से 11,000। तो 3 बार इस जगह अपने आप को 40,000 औरतों ने अलग अलग समय में अग्नि के हवाले किया। बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको मिट्टी डाल करके बंद किया, क्योंकि जो टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते थे वो लोग इस ओपन कंडीशन को देख नहीं पाते थे और बारिश के समय में जब उसमें पानी भरता था तो राख, हड्डी, कैंस वगैरह ऊपर तैरने लगते थे और फ्लो होकर के बह जाते थे। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको फिलअप करके पूरा गार्डन बनाया और वो सामने नेम प्लेट लगाया जौहर स्टार। उसी के पास में वो हवन कुंड बना हुआ है, जिसके अंदर आदि महाराणा प्रताप का 7th जनरेशन 7वां पीढ़ी जो अभी उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं, लक्ष्यराज सिंह, विश्वराज सिंह मेवाड़, साल में एक बार यहाँ आते हैं। मार्च महीने का पहला एकादशी, होली की 11वें दिन। और जिन 40,000 औरतों ने जो उस समय में यहाँ जौहर किया, लेडीज की आत्मा की शांति के लिए यहाँ हवन वगैरह किया जाता है। उसी दिन यहाँ एक मेला लगाया जाता है जिसे जौहर मेले के नाम से जाना जाता है। जौहर मेला। और बाकी जितना भी इमारत आप देखें, ये कब भरा है गड्ढा? ये 1955 से 1955। ये सब मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट में ही हुआ ना, बाकी कहीं उनको डायरा थी। गाइस आज का व्लॉग हमारा खत्म होता है ऐसे ही, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ के पास एक है शिव मंदिर, जो आपको पूरी हिस्ट्री नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। तो आज का व्लॉग खत्म होता है हमारा ऐसे ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाकर फॉलो कर लो और बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।